नमस्कार दोस्तों। जब भी हम रामायण का जिक्र करते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहला नाम आता है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, धैर्यवान माता सीता, अहंकारी रावण तथा मेघनाथ। और अगर हम समर्पण को देखें तो हम बात करते हैं लक्ष्मण और हनुमान जी की। और अगर हम बात करें त्याग की तो हम नाम लेते हैं भरत जी का। ये सब तो वो पात्र हैं जिनके बारे में हमने टीवी में देखा और पुस्तकों में पढ़ा हुआ है, पर रामायण में अभी भी इतने रहस्यमय पात्र हैं जिनके बारे में हम आपको अवगत करवाएंगे। जिस तरह समुद्र में डुबकी लगाने के बाद उसकी गहराई का पता चल जाता है, लेकिन रामायण समुद्र से भी कहीं ज़्यादा गहरी है, जिसमें डुबकी लगाने पर भी इसकी गहराई का पता नहीं लगाया जा सकता। रामायण में इतने ज़्यादा रहस्य छुपे हैं जिनकी आपने और हमने कभी कल्पना भी नहीं की। उसी तरह रामायण के पात्र भी अपने आप में एक रहस्य की तरह ही हैं। वो भी ऐसे पात्र जिनकी चर्चा रामायण में बहुत कम सुनने को मिलती है। ऐसे ही एक पात्र हैं रामायण में जिनका नाम है उर्मिला, प्रभु श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला, जिनके त्याग, समर्पण, प्रेम और सेवा की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। उर्मिला किसकी पुत्री थी? उर्मिला और माता सीता का क्या रिश्ता था? उर्मिला लक्ष्मण के साथ वनवास क्यों नहीं गई? उर्मिला 14 वर्षों तक क्यों सोती रही? अगर उर्मिला 14 वर्षों तक सोती रही तो उसने अपने पति की अनुपस्थिति में परिवारजनों की देखरेख कैसे की? उर्मिला को रोने का अधिकार क्यों नहीं था? उर्मिला को क्या वरदान मिला था? चलिए शुरू करते हैं। उर्मिला राजा जनक की दूसरी पुत्री थी, जिसका जन्म माता सीता के मिलने के कुछ वर्षों बाद हुआ था, जिसका विवाह राजा दशरथ के तीसरे पुत्र लक्ष्मण के साथ हुआ था। जब लक्ष्मण प्रभु श्री राम और माता सीता के साथ वनवास के लिए जाने लगे, तभी उर्मिला ने भी लक्ष्मण जी के साथ जाने की जिद की, लेकिन लक्ष्मण ने उन्हें ये समझाकर साथ ले जाने से मना कर दिया। एक तो पीछे माताओं को और अयोध्या को उसकी आवश्यकता है। दूसरा, उन्होंने कहा, देवी मैं अपने भैया भाभी की सेवा के लिए जा रहा हूँ, तुम साथ होगी तो मेरा ध्यान उनकी सेवा भाव में सही से नहीं लग पाएगा। मैं नहीं चाहता कि उनकी सेवा में किसी भी तरह का कोई विक्षेप आए। उर्मिला के लिए यह बहुत दुख का समय था। अभी सही से गृहस्थ जीवन शुरू ही भी नहीं हुआ था कि पति से अलग होना पड़ा, लेकिन उर्मिला का पतिव्रत धर्म अखंड था। प्रभु श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी के वनवास को जाने के कुछ दिनों बाद उर्मिला के पिता राजा जनक उनको अपने साथ मिथिला ले जाने के लिए आए। पिता होने के नाते उनका सोचना सही था। वो चाहते थे उर्मिला अगर मायके में चलकर रहेगी तो उसको पति वियोग का दुख कम होगा, वहाँ उसकी माँ और सखियाँ होंगी, जिससे उसका समय आसानी से गुजर जाएगा। लेकिन उर्मिला ने अपने पिता के साथ जाने से इनकार कर दिया, यह कहकर कि उनके पति की आज्ञा है कि उनकी अनुपस्थिति में सभी माताओं और परिवारजनों की सेवा करना और उनका ध्यान रखना। पिताजी, मैं ऐसी दुख की अवस्था में अपने परिवार को छोड़कर आपके साथ नहीं जा सकती। दोस्तों, आज तक कोई ऐसी महिला नहीं हुई जो अपने पति से पूरे 14 वर्षों तक दूर रही। बात तो दूर, वो तो अपने पति को देख भी नहीं सकती थी। लक्ष्मण ने विदा होते समय भी उर्मिला से एक वचन लिया था कि मेरे जाने के बाद तुम आंसू नहीं बहाओगी, क्योंकि अगर तुम दुखी हो गई तो परिवार का ध्यान कौन रखेगा। उर्मिला थोड़े संशय में थी कि दीदी सीता की अनुपस्थिति में सारी जिम्मेदारी कैसे निभा पाऊंगी। तब सीता जी ने उन्हें एक वरदान दिया कि तुम एक साथ 3 कार्य करने में सक्षम होगी। 14 वर्षों तक उर्मिला अपने पति के वियोग में जिंदगी बिताई और किसी की तरफ देखा नहीं। निष्ठा के साथ अपने अखंड पतिव्रत धर्म का पालन किया, जिस कारण रामायण की महान स्त्रियों में उर्मिला का नाम लिया जाता है। उधर वनवास के समय जब भैया राम और भाभी सीता सोए हुए थे तो लक्ष्मण जी उनकी पहरेदारी कर रहे थे।
रात्रि का एक पहर बीत जाने के बाद लक्ष्मण को नींद आने लगी, जिसे लक्ष्मण अपनी तपस्या के बल पर दूर करते। जैसे ही नींद आती लक्ष्मण फिर वैसे करते, जिससे निंद्रा देवी परेशान होकर लक्ष्मण के सामने प्रकट हुई। निंद्रा देवी ने लक्ष्मण से सोने की प्रार्थना की, लेकिन लक्ष्मण ने निंद्रा देवी से प्रार्थना की, हे देवी, अब आप तब तक मुझसे दूर रहो जब तक मैं वापस अयोध्या नहीं पहुंच जाता। निंद्रा देवी ने कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकती, ये प्रकृति के नियम के विरुद्ध है। तब निंद्रा देवी ने लक्ष्मण को कहा, अगर तुम्हारे बदले कोई दूसरा तुम्हारी नींद ले ले तभी मैं तुमसे दूर रह सकती हूँ। इतना सुनते ही लक्ष्मण ने निंद्रा देवी को अपनी पत्नी उर्मिला के पास भेज दिया। निंद्रा देवी उर्मिला के पास गई और उसको सब वृतांत सुनाया। तब उर्मिला ने पति की आज्ञा मानकर उसे स्वीकार कर लिया और 14 वर्षों तक सोती रही, परंतु उसे अपने पति की दूसरी आज्ञा का भी पालन करना था। तब उन्होंने अपनी बड़ी बहन सीता के दिए हुए आशीर्वाद से अपने पति की दूसरी आज्ञा, जो अयोध्या और माताओं का ध्यान रखने की थी, उसका भली प्रकार से पालन किया। मेघनाथ उर्मिला के इस त्याग से अनजान था। उसे नहीं पता था जब से वनवास शुरू हुआ है तब से लक्ष्मण ने अपनी नींद अपनी पत्नी को दे दी है। मेघनाथ को वरदान मिला था, तेरी मृत्यु उसी इंसान के हाथों होगी जो 14 वर्षों से सोया ना हो। लक्ष्मण जी ने अपनी पत्नी के त्याग से 14 वर्षों तक सोए नहीं, जिस कारण लक्ष्मण मेघनाथ का वध करने में सफल हुए। और इसी कारण मेघनाथ की पत्नी सुलोचना ने लक्ष्मण से कहा, तुम इस बात का गर्व मत करना कि मेरे पति को तुमने मारा है। मेरे पति को तुमने नहीं, एक पत्नी के पतिव्रत धर्म ने मारा है। दोस्तों, उर्मिला ने जितने कष्ट उठाए, जितना त्याग और बलिदान दिया, शायद ही आज की कोई स्त्री ऐसा कर पाए। आज की पीढ़ी के लिए उर्मिला का व्यक्तित्व सामान्य है और पूजनीय होना चाहिए। दोस्तों, ये थी उर्मिला के जीवन का परिचय, जिससे हमने आपको अवगत कराया है। उर्मिला के त्याग और बलिदान के साथ साथ आप अब उर्मिला के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।